आज हम कथा करेंगे मीटिंग ऑफ राधा एंड कृष्णा एट संकेत वन। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ था कि एक वन है जिसका नाम संकेत है। संकेत का मतलब क्या होता है? हिंट हिंट देना। हिंट कोई देना है ना। हाँ। हाँ, हिंट देना। तो अभी एक दिन क्या हुआ था, जब ये कालिया दमन लीला का टाइम है, जब ब्रज में वहां पे यमुना में कालिया ने बहुत ज्यादा पानी को दूषित करके रखा था पॉइजन से। और कृष्णा के जो दोस्त थे वहां पे पानी पीने गए थे, गाय जो थी वो सारी बेहोश पड़ी थी। बेहोश पड़ी थी तो कृष्णा को जैसे ही पता चला, कृष्णा चले गए। कृष्णा ने वहां पे कदम्बा ट्री है, कदम्बा ट्री के यहाँ से फिर जंप किया। तो जंप किया तो कृष्णा के कुछ कुछ गोप बालक जो थे, दोस्त जो थे, वो कह रहे थे कृष्णा मत करो, कृष्णा मत करो, ये बहुत उबल रहा है, पानी बहुत गर्म है, बहुत ऐसे लग रहा है पॉइजन है इसमें, तुम मर जाओगे, मत जाओ मत जाओ। तो कृष्णा ने एक कुछ सुनी नहीं। कृष्णा ने कदम्बा ट्री का जो ब्रांच है उस पे चढ़े कृष्णा, और जंप किया। जंप किया तो वहां से बाहर क्या हुआ, सारे जो कृष्णा के दोस्त थे वो भागते भागते गए, नंद बाबा को बुलाने के लिए गए, यशोदा मैया को बुलाने के लिए गए। अब जाके सबको बता रहे थे, इतने में पूरा गांव इकट्ठे आ गया। पूरा गांव मतलब ये बात बरसाने तक फैल गई कि कृष्णा जो है वो यमुना में कूद गए हैं। तो बरसाने से भी वृषभानु भी आए हुए थे, कीर्तिदा भी आई हुई थी, फिर यहाँ से हमारे नंद बाबा भी है, यशोदा माई भी है। अब उस वक्त क्या हुआ था, नंद बाबा जो थे ही वॉज रेडी, उन्होंने देखा आए तो कृष्णा कालिया के ऊपर खड़े, कालिया के ऊपर कृष्णा आ गए हैं। और जब तक वो आते नहीं तब तक कृष्णा ने पानी के अंदर कालिया के साथ लीला की। ठीक है। कालिया को पानी के अंदर ही थोड़ा बहुत ऐसे दबा दबा के उसको टॉर्चर करने की कोशिश की कृष्णा ने, कालिया को सबक सिखाना था। लेकिन कृष्णा वेट कर रहे थे कब आएंगे कब आएंगे। कृष्णा वांट्स टू पुट अप अ नाइस शो, तो कृष्णा वांट्स ऑडियंस ऑल्सो। तो ऑडियंस आने में टाइम था। अब जैसे ही बरसाने के लोग आ गए, ब्रज के आ गए, सब आ गए, मम्मी पापा आ गए, तो कृष्णा इमर्ज आउट ऑफ वाटर, जैसे सूरज निकलता है ना पहाड़ों के पीछे से, वैसे कृष्णा चमकते हुए, ऐसे पूरा पानी काला काला हो गया था, काला नीला हरा कलर का, डार्क बॉटल ग्रीन कलर होता है, फिर नेवी ब्लू कलर होता है, एकदम डार्क नेवी ब्लू, ऐसे वाला कलर का पानी था। उसमें से अंधेरे वाले पानी से कृष्णा इमर्ज्ड आउट, और इमर्ज हो गए तो कालिया के सर के ऊपर थे, लेकिन कृष्णा चमक रहे थे, कृष्णा ग्लो हो रहे थे। तो बहुत अच्छे से ये कहते हैं, रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि कृष्णा ऐसे लग रहा था जैसे सूर्य भगवान जो है पहाड़ों के पीछे से निकलते हैं और पूरी रोशनी फैला देते हैं, वैसे कृष्णा ने पूरे पानी को अपने तेज से चमका दिया। और एंड कृष्णा स्टार्टेड डांसिंग, क्योंकि कृष्णा को तो पसंद ही है सबके सामने डांस शो पुटअप करना। तो कृष्णा एंटरटेन करना, कृष्णा का पार्शियल रीजन फॉर कमिंग ऑन दिस प्लैनेट इन द्वापर युगा वॉज टू एंटरटेन डिवोटीज। कृष्णा आते हैं तो डिवोटीज को एंटरटेन करने के लिए आते हैं। तो वो एंटरटेनमेंट के लिए कृष्णा ने डांस करना शुरू किया कालिया के ऊपर, और जोर जोर से ही वॉज थम्पिंग ऑन कालिया के सर पे ना, जोर जोर से पाव से ऐसे थम्प करते थे कृष्णा। डांस करना तो अलग बात है, भरतनाट्यम जैसे होता है, लेकिन कृष्णा का कालिया डांस इतना पॉपुलर है ऊपर के लोगों में कि ऊपर जितनी भी अप्सराएं थी ना, तो अप्सराएं आकाश में आके नीचे देखने लगी, और वो दे स्टार्टेड मेकिंग नोट्स ऑफ कृष्णा स्टेप्स, कि कृष्णा प्लेटफॉर्म भी ऐसा स्टेडी नहीं है। कालिया का हर एक हुड जो है वो ऐसा वॉलेटाइल है, वो हिल रहा है। तो कृष्णा के पाँव के नीचे जो स्टेज है वो प्रैक्टिकली हिल रहा है। हमें अगर कोई बोले कि पानी में पत्थर रखे हुए हैं और उन पत्थरों पे डांस करना है, लेकिन नदी में एक पत्थर है वो ऐसे हिलते हैं, और उसके ऊपर हमने हिलने वाले पत्थरों के ऊपर डांस करना है, नहीं तो हम नदी के पानी में गिर जाएंगे। तो हम बैलेंस करना कितना मुश्किल है नदी में, है ना, पत्थरों के ऊपर। तो कृष्णा का तो प्लेटफॉर्म जिस पे डांस कर रहे कृष्णा, वो सर कंटिन्यूअसली हिल रहे थे। और कालिया के इतने सारे हुड्स थे कि कृष्णा जिस जो भी हुड ऊपर आता था ना कालिया का, ऐसे कृष्णा को बांधने के लिए, पकड़ने के लिए, तो कृष्णा ने उस हुड पे पाव रख के उसको दबा देना, फिर एक हुड ऊपर आएगा, फिर कृष्णा ने यहाँ से जंप करना, पाव रखना और इसको दबा देना। अब कालिया के इतने सारे हुड्स थे। सो कृष्णा वाज प्रैक्टिकली, जैसे वो जिम्नास्टिक्स वाले डांस होते हैं, बैले डांस होता है, लंबे लंबे जंप किए जाते हैं, गोल घूमा जाता है,
और बहुत अच्छे से भरतनाट्यम को मिक्स करके कृष्णा वॉज डूइंग ब्यूटिफुल मूव्स। मतलब इतना सुंदर डांस तो अप्सराओं ने आज तक कभी इंद्र के दरबार में ना देखा था ना किया था। वहां से क्रिएटिविटी तो वहां पे बहुत होती है स्वर्ग लोक में। लेकिन अप्सराएं नोट्स बना रही थी कृष्णा के डांस का, और कृष्णा को कॉपी करके, कृष्णा को देखती थी और कृष्णा को कॉपी करके लंबे लंबे जंप्स करके, हॉरिजॉन्टल जंप्स करने, लंबे ऐसे डाइव करके जाना और जंप करना, ये वाला सारा डांस जो है वो अप्सराएं ऊपर से कॉपी कर रही थी कृष्णा का। और आज भी कहते हैं कि स्वर्ग लोक में कृष्णा का कालिया डांस बहुत फेमस है। कई बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वहां पे कालिया डांस नाम से, वहां पे ये नृत्य बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हमारे यहाँ पे जैसे भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, तो वैसे ही स्वर्ग लोक में कालिया डांस बहुत ज्यादा फेमस है कृष्णा का। अब कृष्णा ने डांस करना शुरू किया तो सब लोग तो ऐसा नहीं कि सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ब्रजवासियों को कृष्णा तो एंटरटेन करने के लिए डांस कर रहे थे। वो दिखाना चाहते थे कि देखो देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, कालिया मुझे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन माँ तो माँ होती है, पिताजी तो पिताजी होते हैं। तो यशोदा मैया रोने लग गई, रोने लग गई, बड़ी दहाड़े मार के रोने लग गई कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लल्ला। मतलब सांप की किस माँ को अच्छा लगेगा अपना बच्चा सांप के चंगुल में फंस चुका है। तो यशोदा मैया देख के ही रोने लग गई, वहीं पे बैठ गई और उसको चक्कर आ गए। तो उसको मतलब यशोदा मैया अनकॉन्शियस हो गई थी, अनकॉन्शियस हो गई और वो वहीं पे ऐसे करके गिर गई। और नंद बाबा अंदर जाने को तैयार थे, पानी में अंदर जाने को तैयार थे, मैं बचाऊंगा, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। ऐसे करके नंद बाबा बहुत ज्यादा पैनिक हो गए, अंदर जा रहे थे पानी में। सारे गांव वालों ने उनको पीछे से जकड़ के पकड़ रखा था कि नहीं 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 नहीं, आप नहीं जाना, आप नहीं जाना। वो आपको कुछ हो गया तो क्या होगा, आपने नहीं जाना। तो कोई इनको जाने नहीं दे रहा। नंद बाबा कह रहे थे मेरे जी के फायदा क्या, अगर मेरा पुत्र ही पानी में जो है विष में, ये सांप ने अगर निगल गया मेरे पुत्र को, तो मैं जी के क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं उसको बचाते बचाते मैं अपनी जान दे दूं। सो नंद बाबा पूरी तरह 120% शरणागति थी नंद बाबा की। लेकिन यशोदा मैया की इतनी शरणागति नहीं थी जितनी नंद बाबा की थी। यशोदा मैया तो टेंशन में वहीं पे आके कोलैप्स हो गई थी। तो यशोदा मैया ने अंदर जाने की इच्छा प्रकट नहीं की थी। तो एक गोपाल चंपू में लिखा है कि पूरी लीला होने के बाद कृष्णा ने यशोदा मैया को कहा था कि मैया आपने अंदर आने के बारे में क्यों नहीं सोचा जैसे नंद बाबा ने सोचा। ऐसे करके कृष्णा ने, कृष्णा तो है ही अपनी मम्मा को थोड़े से तंग करते हैं, तो कृष्णा ने मानसिक रीत्या अपनी मम्मा को तंग करने के लिए बोला था मैया आपने तो अंदर आने के बारे में सोचा भी नहीं, पापा ने तो फिर भी सोचा अंदर आने के बारे में और मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन आप तो हो नहीं वैसे, आप इतना नहीं प्यार करते मुझसे। सो कृष्णा तंग करते हैं। अब यशोदा मैया का प्यार थोड़ी ना प्रूव करना है, लेकिन कृष्णा को तंग करना पसंद है। तो कृष्णा ने ऐसे यशोदा, और यशोदा मैया फिर वो भी सुनकर रो पड़ी थी कि हाय मेरे बेटे को बुरा लग गया, मैं उसको बचाने के लिए अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हुई। तो चलो ये लीला चल रही थी, कृष्णा डांस कर रहे थे कर रहे थे। अब बीच में क्या हुआ ना, बरसाने के लोग भी आ गए। वो थोड़े से लेट आ गए क्योंकि बरसाना वहां से थोड़ा सा दूर है। तो कृष्णा डांस करे जा रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा चलो 5 मिनट डांस कर लो, आपको दिख रहा है आपके पापा परेशान हो रहे हैं तो आ जाओ बाहर, चुपचाप बाहर आ जाओ और अपने पापा को हैंडल करो। नहीं, कृष्णा डांस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बरसाने ससुराल वाले आने हैं कृष्णा के। सो अभी तक राधा रानी नहीं आई थी और ये नहीं आए थे, राधा सखिया नहीं आई थी, कोई नहीं आया था। सो कृष्णा इज डांसिंग और कृष्णा की पूरी नजर है कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं। कालिया के ऊपर भी थम्पिंग करनी है, कालिया को भी पूरा उसका अहंकार को चुकना चूर कर देना है। और कालिया के सर पे इतना जोर जोर से पाव पटक पटक के डांस कर रहे थे कृष्णा कि कालिया के मुंह से खून निकल रहा था। मतलब पहले तो विष निकल रहा था, विष निकलने के बाद कालिया के मुंह से खून निकलने लग गया, उसके दांत टूटने लग गए बेचारे के। और वो ऐसे हर हुड से उसके मुंह से, जैसे ही कृष्णा का सर ऐसे पाव उसे जोर से ऐसे सर पे पड़े तो कालिया ने उल्टी करनी खून की, जोर से सर पे पड़े कालिया ने उल्टी करनी खून की। तो इतना ज्यादा कालिया परेशान हो गया था, कृष्णा ने नहीं छोड़ना उसको। और कालिया भी गुस्सा गुस्सा वाला तो होता है साथ, तो कालिया भी जिद नहीं छोड़ रहा है, वो भी अपने हुड से अच्छे से डिफेंस करने की कोशिश कर रहा है। फिर बरसाने के लोग आ गए, बरसाने के आ गए तो कृष्णा की नजर पड़ी अपनी राधा रानी पे, प्राण प्रिय पे, राधा रानी पे पड़ी। और राधा रानी सारी सखियों में सुंदर दिख रही थी, सारी सखियों में। और राधा रानी ऐसे राधा रानी सारी सखियों के साथ आ रही थी।
कृष्णा को दिखा, और कृष्णा को इतनी अच्छी लगी राधा रानी दिखने में। और कृष्णा ने सबको देखा था, बहुत सुंदर 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 गोपियां थी वहां पे। ऐसा नहीं था कि सुंदर गोपियां नहीं थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर गोपियां थी। लेकिन कृष्णा की जब नजर राधा रानी पे पड़ी तो कृष्णा को अंदर से मन किया कि मैं अभी जाऊं राधा रानी से मिलने के लिए। मुझे अब भी जाना है राधा रानी से मिलने के लिए, राधा रानी का हाथ पकड़ना है, डांस करना है, घूमना है कृष्णा के राधा रानी के साथ, गप्पे लड़ाने हैं, खाना खाना है। इतना ज्यादा कृष्णा को राधा रानी का संग करने का मन किया। लेकिन कृष्णा कर नहीं पाए, क्योंकि अब बीच में दो लीला मिक्स कैसे करेंगे। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल कंफ्यूजन। सो कृष्णा बड़े कंफ्यूज हो गए कि क्या करें क्या करें। एंड नॉर्मली कंफ्यूजन लीड्स टू सैडनेस। जब भी कोई इंसान कंफ्यूज रहता है ना, तो कंफ्यूजन जब सुलझती नहीं है, जब कोई भी उलझन जो होती है वो सुलझती नहीं है, तो नॉर्मली उसके बाद फॉलो होता है तो वो सैडनेस ही होता है। तो कृष्णा की ये सारी लीला हो गई, कृष्णा का वहां पे ही थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था कृष्णा का, कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ राधा रानी की। लेकिन कृष्णा ये अपनी जो दिल की बात थे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। तो एज यूजल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अगर सैड होते हैं, टीनेजर्स स्पेशली, और टीनेजर्स होने के बाद वो कंटिन्यू ही रहता है बच्चों का जब तक वो 40-50 साल के नहीं होते। बच्चा जब सैड होता है तो सबसे पहला गुस्सा किस पे निकालता है? किस पे निकालता है बच्चा सैड होगा तो? माँ पे निकालेगा, है ना? तो कृष्णा सैड थे, कृष्णा सैड थे, और बता नहीं पा रहे हैं राधा रानी को, कि राधा रानी को नहीं बता पा रहे, किसी और को नहीं बता पा रहे कि मुझे राधा रानी के साथ वक्त बिताना है। फिर कृष्णा थोड़े से अपसेट हो गए थे उसके बाद। फिर वो तो लीला हो गई, कालिया की नाग कन्या सारी उसकी वाइफ्स आ गई, उन्होंने प्रे किया कि छोड़ो हमारे हस्बैंड को, छोड़ो, माफ कर दो, उससे गलती हो गई, हम वापस नहीं आएंगे यमुना के इस पानी में। फिर कृष्णा ने बोला तू दूर हो जा, तू इस यहाँ पे इस नदी में नहीं आना, तू कहीं और चले जाना, मैं बताता हूँ इसको गरुड़ को कि वो तेरे को नहीं मारेगा। कहता अच्छा ठीक है। फिर कालिया चला गया, कालिया चला गया अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहां से। फिर कृष्णा बाहर आ गया, और कृष्णा की सैडनेस किसके ऊपर निकली? यशोदा मैया के ऊपर निकली। कृष्णा तो नंद बाबा के ऊपर तो फादर है, फादर के साथ कौन पंगे ले, कौन उल्टा बोलता है फादर को। लेकिन माँ के साथ तो उनकी रिलेशनशिप बहुत कैजुअल थी। तो ऐसे था कि यशोदा मैया को हमेशा तंग करने की हैबिट ही थी। तो बेटे और माँ का जो रिश्ता होता है ना, वो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि बेटे बहुत हक से अपनी माँ को तंग कर लेते हैं। तो कृष्णा ने यशोदा मैया को बहुत बोला कि आप तैयार ही नहीं थे अंदर आने के लिए, आप आए नहीं मुझे बचाने के लिए, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, आप अपनी ही सोच रहे हो, आप पे ही अनकॉन्शियस होके गिर गए आप। आपको कुछ पड़ी नहीं है, को बस इतना ही पढ़ा है, अपने बारे में ही पढ़ा है आपको। ऐसे करके कृष्णा ने यशोदा मैया को बड़ा बोला, ऐसे बहुत बोला, सबके सामने बोला। फिर गांव वालों ने बोला लल्ला ऐसे मत बोल, तेरी माँ बहुत प्यार करती है। कृष्णा कहते दिख गया मुझे कितना प्यार करती है, कोई प्यार नहीं करती मुझसे, जब देखो मारती रहती है मुझे, ये करती है वो करती है। ऐसे करके कृष्णा ने बड़े टैंट्रम थ्रो किए, कोई प्यार नहीं है, देखो मेरे बापू जो थे कैसे आ गए थे, जब मुझे बचाने के लिए अंदर आने को तैयार थे, विष भरे पानी में भी आने को तैयार थे। तो ऐसे करके तो नंद बाबा ने कुछ नहीं बोला, नंद बाबा ने कैसे कैसे कृष्णा को शांत करने की कोशिश की। लेकिन कृष्णा ने जो टैंट्रम थ्रो करना था वो थ्रो किया, सैडनेस। लेकिन उसका ओरिजिनल कारण तो कुछ और ही था, कृष्णा को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था यशोदा मैया से। लेकिन कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया, मुझे टाइम स्पेंड करना है मेरी राधा के साथ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बीच में ही दूसरी लीला बीच में आ गई। ये क्या है? ये क्या है, काली और राधा रानी एक साथ मैच नहीं होता कहीं से। मैं कोई मैच ही नहीं होती है लीला। काली राधा रानी का और कृष्णा वहां से गायब भी नहीं हो सकते, सारे गांव वाले पैनिक कर चुके हैं। अब तो मीटिंग्स होंगी कि अब कैसे सिक्योरिटी लाई जाए गांव में, कैसे सांपों को अलग रखा जाए, अब कौन से पक्षी पालने चाहिए जिससे कि सांप कम हो जाए ब्रज में। तो ये सारा मीटिंग होगा। सो इट इज लाइक लंबा चक्कर ना, एक बार किसी भी डीमन का आ गया तो उसके बाद तो फिर 1-2 हफ्ते गांव बिजी रहता है सिक्योरिटी सेटअप करने में। तो कृष्णा वाज लाइक हाँ, पर लेकिन कृष्णा का एक दोस्त था, सुबला था। सुबला ने ना कृष्णा के चेहरे पे उदासी देखी, और फिर सब लोग जब वापस जा रहे थे तो सुबला ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और रोका कृष्णा को। सब लोग जा रहे थे आगे तो सुबला ने कृष्णा का हाथ पकड़ा और बोला इधर आ। तो कृष्णा ने ऐसे पीछे देखा सुबला को, और सुबला ने उसको पूछा क्या हुआ बताओ ना, तुम्हें कोई कोई चीज तकलीफ दे रही है, मुझे दिख रहा है तुम खुश नहीं हो।
हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? इतने तुमने अच्छे से कालिया को, अभी उसके अहंकार को चूर चूर किया है, और फिर भी तुम खुश नहीं हो। नॉर्मली तुम खुश रहते हो हमें बचाने के बाद, लेकिन आज तो तुम खुश नहीं लग रहे हो, क्या है मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें हेल्प करने की, ऐसे कहा सुबला ने। तो कृष्णा ने कहा, सखा मैं क्या बताऊं, मैं वहां पे कालिया के ऊपर जब डांस कर रहा था, तो ऐसे फिर कृष्णा पॉज हो गए। फिर सुबला ने कहा, यू कैन टेल मी। तो कहते कि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगा, मेरे माइंड पे जो भी है, ये प्लीज ध्यान से सुनना सुबला, ऐसे कहा कृष्णा ने। मैं जब कालिया के ऊपर डांस कर रहा था, तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर गोपियां देखी सामने, लेकिन मेरी नजर सिर्फ उस गोपी पे पड़ी जो सबसे ज्यादा सुंदर थी, और मुझे उसके गुण जो है वो सारी गोपियों में उसके गुण मुझे बहुत अच्छे लग गए। तो और कहा कृष्णा ने कि उसकी जो स्माइल थी, उसकी स्माइल जो थी वो लाखों में एक थी, किसी की स्माइल उसके जैसी नहीं थी। प्लस वो साइड लॉन्ग ग्लांसेस दे रही थी जब वो, मैं डांस कर रहा था, साइड लॉन्ग मतलब ऐसे कॉर्नर ऑफ द आई से ऐसे ऐसे करके देख रही थी मुझे, मेरे डांस को। तो साइड लॉन्ग ग्लांसेस ऐसे ऐसे करके मुझे देख रही थी वो। तो मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बार बार वही गोपी याद आ रही है, जो ऐसे आंखों के कोने से मुझे ऐसे ऐसे देखे जा रही थी, देखे जा रही थी। उसकी सुंदरता के सामने कोई भी नहीं है, उसके गुणों के सामने किसी भी गोपी के गुण इतने सुंदर नहीं है जितनी वो सुंदर है। और कहती कि उसकी, कृष्णा ने कहा को उससे सुंदर कोई है ही नहीं। तो सुबला ने कहा, और बताओ। तो कहते कृष्णा ने कहा कि उसने ना, मुझे ऐसे लगता है कि मैं कालिया पे डांस करते करते मैं हार गया। ऐसे कृष्णा कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए और सुबला के गले पड़ गए कृष्णा। तो सुबला के गले पड़ के, मुझे ऐसा लग रहा है कालिया के ऊपर डांस करते करते मैं हार गया। तो सुबला ने कहा, नहीं कृष्ण तुम जीते हो। कहते, नहीं मेरा दिल हार गया, ने मेरा दिल हार गया, माय शी हैज स्टोलन माय हार्ट। वो मेरा दिल चुरा के ले गई है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कहते मेरा दिल मेरा नहीं रहा, कृष्णा ने कहा, और मेरे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा जागृत हो गई है उससे बात करने की, उसके साथ घूमने की, उसके साथ खेलने की बहुत ज्यादा इच्छा, और मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मैं खाना सामने आता है तो मैं खा नहीं पाता, और मुझे उससे जब तक मैं मिलता नहीं, मुझे ऐसे लगता है मुझे सांस में सांस नहीं आएगी, मुझे सांस लेने में मुश्किल आ रही है सुबला, ऐसे कहा। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या बताऊं। ऐसे करके कृष्णा ने अपने सखा के सामने अपना दिल ये किया। देखो कृष्णा कितने क्यूट है, अपने दोस्तों के सामने अपना दिल शेयर करते हैं कृष्णा। तो सुबला ने सुना, और सुबला के चेहरे पे स्माइल आ गई। ये ऐसे दोस्त होते हैं। एक साइड कृष्णा सैड है, सैड होना चाहिए नहीं, सुबला स्माइल करने लग गया। सुबला ने स्माइल किया और कहते, डो नॉट बी वरीड। सुबला पूरा चौड़ में आ गया। सुबला ने कहा, चिंता मत करो, वो जो भी गोपी है ना, मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। जो भी है वो मैं ढूंढ निकालूंगा, जिसने भी तुम्हारा दिल चुराया है, मैं उससे तुम्हारा दिल वापस लाके तुम्हें दे दूंगा। फिर तुम्हें अच्छी नींद आएगी। कृष्णा ने, सुकृष्णा ने सुबला को देखा, और कृष्णा ने सोचा, मैंने कहा था जो भी मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना, इसने कोई ध्यान से नहीं सुना। तो सुबला, फिर एट द सेम टाइम क्या हुआ, राधा रानी जब वहां से निकल गई, राधा वहां पे सारे बातें कर रहे थे कालिया लीला के बाद, है ना। तो हाँ, राधा रानी घर चली गई बरसाना, और तब राधा रानी को इतना कुछ समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है क्या नहीं। सो राधा रानी घर चली गई तो पूरन मासी आई थी। तो पूरन मासी ने सेम कालिया की जो लीला हुई थी, कृष्णा ने कैसे डील किया, तो वो वाली पूरन मासी ने कृष्ण ऐसा नाम ये किया। उसके बाद पूरन मासी पूरी लीला बता रही थी कालिया की, इसको कीर्तिदा को बता रही थी, और सारे आसपास के थे सबको बता रही थी। लेकिन राधा रानी वहीं पे जोन आउट हो गई। कृष्ण, बस ये नाम सुना, और राधा रानी को आगे की कुछ लीला सुनाई ही नहीं दी। उसके सारे सेंसेस वर्क करना स्टॉप हो गए। मतलब ना, आंखों से राधा रानी की आंखें खुली है लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कान खुले हैं लेकिन और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। राधा रानी स्टैचू टाइप हो गई, कृष्ण सुनकर वो ऐसे पूरी तरह पूरी स्तब्ध हो गई राधा रानी। और पूर्णमासी के मुंह से कृष्ण नाम सुनकर ही राधा रानी को बहुत ज्यादा लॉन्गिंग फील हुई, जो गोलोक में होती है।
वैसे वाली लॉन्गिंगनेस फील हुई कि कब मिलूंगी। ये कृष्ण, कृष्ण इस नाम में ही कितना आकर्षण है, ये नाम ही कितना अच्छा है। कभी कभी होता है ना, किसी किसी को किसी का नाम ही बड़ा अच्छा लग जाता है, नाम में ही बहुत ज्यादा। जैसे रुक्मिणी महारानी थी, रुक्मिणी महारानी को कृष्ण ये नाम से ही बहुत ज्यादा प्रेम था। तो वैसे राधा रानी ने पूर्णमासी के मुंह से कृष्ण ऐसे सुना, कृष्ण, कृष्ण सुनते ही राधा रानी लॉस्ट इट, पूरी तरह राधा रानी कैप्चर हो गई। और वो बहुत अट्रैक्टिव, और इतना अट्रैक्टिव नाम लगा कि राधा रानी को लगा कि नाम इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। तो राधा रानी को लगा कि अरे, मुझे बहुत अट्रैक्शन हो रहा है इस नाम से, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद राधा रानी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। फिर उसके बाद राधा रानी जा रही थी वहां से, तो राधा रानी को कंटिन्यूअसली बांसुरी की आवाज सुनाई दी। फिर वो लेफ्ट राइट देखे, पीछे देखे, आगे देखे, टेरेस पे जाए, आसपास देखे, पूरा गांव दिख रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन से फ्लूट की आवाज आ रही है, बांसुरी की आवाज आ रही है, वो राधा रानी को कुछ समझ में ना आए कि कहाँ से आ रही है आवाज, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या है ये, कहाँ से आ रही है। तो राधा रानी को वो फ्लूट की आवाज सुनकर राधा रानी को मन करता था कि मैं उस दिशा में भागूं। अब होता क्या था कि राधा रानी अगर ईस्ट की दिशा में भाग रही है, तो ईस्ट की दिशा में भागते भागते उसको लगता था नहीं नहीं पीछे से आवाज आ रही है, तो फिर वो वापस मुड़ती थी और वेस्ट की दिशा में भागने लग जाती थी। फिर वेस्ट की दिशा में भागती थी तो उसको लगता था नहीं 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 इस दिशा से आ रही है, तो इस दिशा में भागती थी। वो जहां से आवाज आ रही है वहां पे उसको ऐसा लगता था कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। चारों दिशाओं में राधा रानी फ्लूट के पीछे भाग रही है। तो राधा रानी